इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने कमान संभाली। राज्यपाल ने दिलाई राज्य के 17वें मुख्यमंत्री पद की शपथ। राजभवन में हुए समारोह में भूपेंद्र पटेल ने अकेले शपथ ली। कैबिनेट के बाकी मंत्रियों का बाद में शपथ ग्रहण होगा। भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में 50% मंत्री बदले जा सकते हैं। नए मंत्रियों को मिलेगी जगह। राज्य मंत्रियों का हो सकता है प्रमोशन। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में मौजूद थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शपथ लेने के बाद बुके भी भेंट किया। शपथ ग्रहण में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के सीएम खट्टर मौजूद थे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। गुजरात के विकास में और तेजी आने की उम्मीद जताई। बीजेपी संगठन या प्रशासन ने शानदार काम किया। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत ढह गई। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। दमकल और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी। हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई। कई लोगों के दबे होने की आशंका। चश्मदीदों ने कई लोगों के दबे होने का दावा किया। रिक्शा वाला सवारी सहित मलबे में दबा है। मलबे में एक दुकानदार को जिंदा निकाला गया। बिहार के सुपौल के 3 मजदूरों के मलबे में दबने का भी दावा। हादसे वाली जगह पर काम कर रहे थे मजदूर। तीनों मजदूरों का फोन नहीं लग रहा। यूपी के रामपुर में घर की बालकनी का छज्जा गिरने से एक गर्भवती महिला की जान गई। 2 लोग घायल हुए। 2015 में हुआ था इमारत का निर्माण। 2016 में नगर पालिका को हैंडओवर किया गया था। डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी के मामले में 2 से 3 दिन में सुनाएगा अंतरिम आदेश। केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई केंद्र सरकार की दलील। केंद्र सरकार ने कहा हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है। एक्सपर्ट्स की निगरानी में कमेटी बनाने की पेशकश। यानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह ने ज्वाइन की बीजेपी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में शामिल हुए। कहा पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वाह करूंगा। टीएमसी सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी के कोलकाता ऑफिस पर पहुंची सीबीआई की टीम। आयकर चिट फंड घोटाले में पूछताछ। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति तेज हुई। राहुल गांधी ने हिंदू मुसलमानों को लेकर ट्वीट कर बोला तुम हिंदू सिख ईसाई न मुसलमान के हो न देश के हो, बस मित्रों के हो। कुशीनगर में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा 2017 से पहले अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। आज गरीबों का राशन निकलेगा तो वो जेल जाएगा। कुशीनगर के कार्यक्रम में कांग्रेस पर भी बरसे योगी। कांग्रेस को बताया आतंकवाद की जननी। कांग्रेस ने सिर्फ किया राम भक्तों का अपमान। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला। कहा बिच्छू कहीं भी होगा वो तो डसेगा ही। तालिबान समर्थक जातिवादी वंशवादी मानसिकता वालों को जनता कतई बर्दाश्त न करे। कांग्रेस ने कहा कोरोना की नाकामी छिपाने के लिए योगी ध्रुवीकरण पर उतरे हैं। गंगा में लाश तैरने पर यूपी की जनता को देना होगा जवाब। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का योगी पर हमला। कहा मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिकता और नफरत बीजेपी का एजेंडा। कहा एक सीएम दावा कर रहा है मुसलमानों ने हिंदुओं के सभी राशन खा लिए। राज्य के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अब्बा जान वाले यूपी के सीएम के बयान का किया समर्थन। कहा पहले पीड़ितों और वंचितों को नहीं मिलता था राशन। दिनेश शर्मा ने कहा चुनावी मुद्दों को बदलना चाहता है विपक्ष। महाराष्ट्र बंगाल हैदराबादी सोच लेकर आ रहे हैं लोग। अब तालिबानी सोच वाली शक्तियां पैदा होंगी। संकीर्ण मानसिकता नहीं चलेगी। यूपी में कांग्रेस के चेहरे को लेकर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान। कहा प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कड़ी मेहनत कर रही हैं। बाद में वो सीएम के चेहरे की घोषणा कर सकते हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कांग्रेस अकेले दम लड़ेगी यूपी का चुनाव। किसी पार्टी से गठबंधन से इनकार। सभी 403 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी पार्टी। ओवैसी के बाद मुख्तार अंसारी पर डोरे डाल रहे हैं ओपी राजभर। बोले पसंद की किसी भी सीट से चुनाव लड़े। भागीदारी मोर्चा प्रचार करेगा। अलीगढ़ में पीएम के दौरे से पहले बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़। दबंगों ने पीएम मोदी और सीएम योगी के पोस्टर फाड़े। मुस्लिम बहुल इलाके में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यालय खोलने का विरोध किया। दबंगों ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को धमकी दी। मीटिंग करने पर बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आज अयोध्या पहुंचेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। साधु संतों से भी होगी मुलाकात। यूपी चुनाव में भगवान राम भरोसे आम आदमी पार्टी। 14 सितंबर को आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में अयोध्या चलो का भी नारा दिया। अखिलेश यादव का बीजेपी पर गंभीर आरोप। का बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर पूरा करना चाहती है अपना राजनीतिक एजेंडा। बीजेपी के बूथों पर नजर। कार्यकर्ता लोकतांत्रिक इरादों से पूरी तरह से सतर्क रहें। अखिलेश की कार्यकर्ताओं को सलाह। कहा बूथ पर तनिक भी चूक न हो। मतदाता सूची में नाम बढ़ाने पर ध्यान दे कार्यकर्ता। सबका सहयोग ले और सबका सम्मान भी करे। मायावती ने बाढ़ से तबाही पर योगी सरकार को घेरा। ट्वीट कर बोली बाढ़ के कारण फिर तबाही और बर्बादी से लाखों परिवारों का जीवन बेहाल हुआ। सरकारी योजना हवा हवाई होने से लोग परेशान हैं। मायावती की बीएसपी कार्यकर्ताओं से भी अपील। कहा सरकारी मदद के अभाव में बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। किसी को बेसहारा ना छोड़ें। अपनी मानवीय जिम्मेदारी यथासंभव निभाएं।
नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर को पत्र लिखा। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हुई एफआईआर वापस लेने की मांग की। भवानीपुर से बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल ने किया नामांकन। उपचुनाव में ममता के खिलाफ मैदान में है प्रियंका। नामांकन से पहले रैली में ढोल की थाप पर थिरकते दिखी प्रियंका टिब्रेवाल। हाथ में धनुची लिए डांस करती नजर आई। प्रियंका टिब्रेवाल का ममता सरकार पर हमला का अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, पश्चिम बंगाल की जनता की लड़ाई है। प्रियंका टिब्रेवाल की वोटर्स से अपील, भवानीपुर की जनता को मिला है मौका, अन्याय के खिलाफ वोट करें। नामांकन से पहले हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंची बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल। मंदिर में पूजा अर्चना भी की, भगवान से आशीर्वाद लिया। ममता पर शुभेंदु अधिकारी का हमला, कहा दीदी अपने व्यवहार की वजह से ही अपने इलाके में अलोकप्रिय। नंदीग्राम में हारी, भवानीपुर में भी ममता हारेंगी। शुभेंदु अधिकारी ने प्रियंका को बताया बंगाल की बेटी, कहा 60 से 65% वोटिंग हुई तो प्रियंका की जीत होगी। महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक्शन में है सीएम उद्धव ठाकरे। आज सभी पुलिस बलों के प्रमुख, जीआरपी कमिश्नर और राज्य के गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। वाराणसी में एनकाउंटर, यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने 1 लाख के इनामी दीपक वर्मा को मार गिराया। दीपक वर्मा पर हत्या, लूट और रंगदारी के 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वाराणसी में पार्षद की हत्या में शामिल था। बारामूला में बादल फटने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हुई, 1 शख्स लापता। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आई। रात में 22 इंच बारिश हुई। घरों में पानी भरने से छतों पर रहने को लोग मजबूर, कई लोग पानी में फंसे, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जामनगर में कार ने जल समाधि ली, पानी के तेज बहाव में खिलौने की तरह बही कार। मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले एक्शन में भूपेंद्र पटेल। जामनगर जिला प्रशासन को आदेश दिए, भारी बारिश से प्रभावित 3 गांव में फंसे लोगों की तुरंत मदद करने के निर्देश। राजकोट में भी भारी बारिश, रिहायशी इलाकों में घुटने तक पानी भरा, मकानों में फंसे लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी में जल सैलाब आया। नदी किनारे कई मंदिर पूरी तरह से डूब गए। भारी बारिश के बावजूद दिल्ली में यमुना में प्रदूषण में कमी नहीं, कालिंदी कुंज में सफेद झाग भी बनी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राजधानी में जल जमाव के लिए पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ा, कहा विरासत में मिली है समस्या, इसे 2 साल में नहीं किया जा सकता दुरुस्त। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में बहुत बड़ा ड्रेनेज प्लान तैयार किया जा रहा है, आने वाले साल में दिल्ली में कहीं नहीं होगा जल जमाव। पराली को लेकर सीएम केजरीवाल का पड़ोसी राज्यों पर हमला, का आरोप लगाने से काम नहीं चलता, पराली समस्या के लिए जिम्मेदार सरकार। केजरीवाल की केंद्र से अपील, का राज्यों को खेतों में बायो डिकम्पोजर का मुफ्त छिड़काव करने को कहें। केजरीवाल जल्द ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। अयोध्या के राम मंदिर का आखिरी खाका तय, राम जन्मभूमि परिसर में 6 और देवी देवताओं के मंदिर बनेंगे। राम जन्मभूमि परिसर में भगवान सूर्य, गणेश, शिव और देवी दुर्गा के भी मंदिर होंगे। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के भी मंदिर बनाए जाएंगे। राम मंदिर की नींव का काम अक्टूबर के आखिर या नवंबर के पहले सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का बयान। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का फर्स्ट लुक आया सामने। नक्काशीदार इमारतों और खंबे की गुलाबी रंग के बीच बाबा विश्वनाथ के स्वर्ण शिखर के आकर्षक छवि। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने सरकार पर हमला किया, कहा बीजेपी की सरकार की वजह से ही बेतहाशा महंगाई बढ़ी है। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के विधायक श्रीमंत पाटिल के बयान पर बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस विधायकों को पैसे देने की पेशकश की। जयपुर में बेरोजगारों का प्रदर्शन, विधानसभा घेराव के लिए जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में रोका। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का विधायकों पर नहीं दिख रहा असर। इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के जन्मदिन पर हजारों की भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विधानसभा में एनईईटी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, छात्रों को नीट परीक्षा से छूट देने की मांग की। विपक्षी दलों से समर्थन की अपील। एआईएडीएमके नेता पलनीसामी ने स्टालिन पर निशाना साधा, कहा नीट पर डीएमके सरकार का रुख साफ नहीं, परीक्षा को लेकर छात्रों में भ्रम, एक छात्र की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। डीएमके सांसद कनिमोई ने नीट को सामाजिक न्याय के खिलाफ बताया, कहा नीट परीक्षा का करते हैं विरोध, हमारे छात्रों को उचित मौका और समान मौका दिया जाए। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा गया। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, समाधान का भरोसा भी दिया। महाराष्ट्र के अमरावती में गौ तस्करी का भंडाफोड़, गौवंश से भरे ट्रक पकड़े गए, 50 गौवंश मृत पाए गए। एक ट्रक पंक्चर होने से खुला मामला, मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। इस साल अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली के एंड्रयूजगंज फ्लाईओवर से लड़के ने कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, पुलिस ने रेलिंग से खींचकर जान बचाई। पुणे में एक गोदाम में आग लगी, गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक, सुबह आग पर काबू पाया गया, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। लद्दाख के कारगिल में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पहली बार वुमेन साइकिल रैली हुई, भारतीय सेना ने आयोजित की है रैली, देश भर से 82 महिलाओं ने हिस्सा लिया। कर्नाटक के कोलार में भीषण हादसा, ट्रक से जीप टकराई, 6 की मौत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, एक विदेशी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी। रूस में जारी है कई देशों की सैन्य एक्सरसाइज जाफा 2021।
फाइनल ड्रेस रिहर्सल में भारत की घातक प्लाटून ने हिस्सा लिया। स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशंस के दौरान आसमान में दिखा अटैक हेलीकॉप्टर्स का अद्भुत फॉर्मेशन। अभ्यास के दौरान छिपे दुश्मनों पर हेलीकॉप्टर से हमला किया गया। जेट एयरवेज एक बार फिर से भरेगी उड़ान। साल 2022 की पहली तिमाही से शुरू होगी घरेलू परिचालन। देश में वैक्सीनेशन की सुपर रफ्तार बरकरार। अब तक 74 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई हैं। देश में 6 राज्यों में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 74 करोड़ के पार हुआ। इंग्लैंड में भीड़भाड़ वाले इवेंट में जाने के लिए नहीं दिखाना पड़ेगा कोविड पास। जनता के विरोध के मद्देनजर यूके सरकार ने रद्द किया कोविड नियम। चीन में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट। पूर्वी चीन के फुथियान शहर में मिले 64 नए केसेस। बस और ट्रेन से सेवा निलंबित की गई। न्यूजीलैंड की ऑकलैंड में बढ़ाया गया कोरोना गाइडलाइंस। कोरोना लॉकडाउन कम से कम 1 और हफ्ते जारी रहेंगे सख्त प्रतिबंध। 24 घंटे में ऑकलैंड में कोरोना के 33 नए केसेस मिले। सिडनी में वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए कोरोना नियमों में ढील। घर के बाहर 5 लोगों के इकट्ठा होने की भी अनुमति दी गई है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को साथ ले जाने पर प्रतिबंध। तालिबान की सत्ता संभालने के बाद विदेश विमानों की उड़ानें शुरू हुई। सबसे पहले पाकिस्तान एयरलाइंस के विमान ने लैंडिंग की। विमान में केवल 10 यात्री सवार। तालिबान का दावा, पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर छापे में मिले $65 लाख और सोना नोटों से भरे सूटकेस के साथ नजर आए तालिबान के लड़ाके। रेसिस्टेंस फोर्स के नेता अहमद मसूद ने नहीं छोड़ा अफगानिस्तान। ईरानी समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी। रेसिस्टेंस फोर्स ने पंजशीर पर कब्जे के तालिबान के दावे को भी खारिज किया। पंजशीर की 70% सड़कों पर तालिबान का कब्जा, लेकिन अहम घाटियों और दर्रे अभी भी रेसिस्टेंस फोर्स के कब्जे में हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर में एम्यूनिशन डिपो पर तालिबान का कब्जा। डिपो में भारी मात्रा में राइफल, मशीन गन, आर्टिलरी शेल और मोर्टार भी मौजूद। उत्तर कोरिया ने अपनी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल 1500 किलोमीटर तक निशाना लगाने में सक्षम। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगाया। कहा, नॉर्थ कोरिया ने नहीं दी मिसाइल टेस्ट की पूर्व सूचना। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन नहीं कर रहा काम। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण को जापान ने शांति के लिए खतरा बताया। कहा, यह परीक्षण जापान और उसके आसपास के क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा। इजरायल ने गाजा पट्टी के आतंकी ठिकानों पर किए हवाई हमले में हमास के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर और हथियार फैक्ट्री समेत 4 ठिकाने तबाह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चुने गए पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा। 3 साल का कार्यकाल होगा। रूसी खिलाड़ी मेडवेडेव ने तोड़ा जोकोविच का एक और साल में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना। 3 सेट की जीत के बाद बने यूएस ओपन चैंपियन। जोकोविच ने रैकेट पर उतारा अपना खराब प्रदर्शन का गुस्सा। मैच के दौरान 3 बार रैकेट को तोड़ दिया। फैंस ने जोकोविच की हूटिंग भी की। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।